नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों को मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा और एक्सरसाइज है 18.1। टाइप 1 हम लोग पढ़ लिए थे, अब देखेंगे टाइप 2। चलिए टाइप 2 कौन सा? टाइप 2। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू करते हैं 8 का 1 और 8 का 1 अगर आप समझ जाते हैं तो 8 में कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। पांचों के पांचों आप बना सकते हैं, नाश्ते नाबूद कर सकते हैं। दोहरा को हमारी क्वेश्चन को। चलिए 8 का 1, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। देखिए समझते हैं क्वेश्चन। बोला है कि 15 है, कोई ऐसा दो नंबर बताइए जिसका सम मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए? 15 आ जाए, 15 आ जाए और उस दोनों नंबर का सम ऑफ हुज स्क्वायर है, स्क्वायर करके जोड़े तो सबसे कम आ जाए, मिनिमम आ जाए, उससे कम ना आए। जैसे आप बताइए 15 को जोड़ने पर आना चाहिए था 10 और 5 भी तो लिख सकते हैं ना, 15 आ जाएगा। 9 और 4 लिख सकते हैं, 9 और 6 लिख सकते हैं, 8 और 7 लिख सकते हैं, 7 और 8 लिख सकते हैं, बहुत सारा होगा। अब बोला कि ऐसा दो नंबर लिखिए कि जोड़ने पर 15 तो आए ही, साथ ही साथ दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो वह मिनिमम होना चाहिए। 10 का स्क्वायर 100 और 5 का 25 तो 125 आ जाएगा। इसमें 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 7 11 170। तो देखिए इससे यह क्या हो गया? कम गया। तो उसी तरह से और भी या तक घटेगा या आगे सॉल्व कीजिएगा तब बढ़ेगा। लेकिन बोला कि ऐसा दो नंबर निकालिए कि जिसका सम कितना हो? 15 हो और स्क्वायर करने पर मिनिमम हो। तो ऐसे चेक करेंगे तो करते रह जाएंगे हम लोग ना। तो देखिए बनाने के लिए क्या करते हैं, आपको क्या बोला कि दो नंबर बताइए जिसका सम क्या है? 15 है। तो मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर कितना तो x मान लेते हैं, सेकेंड नंबर को y लिख लेते हैं। ये बात ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला दोनों का सम कितना है? 15 है। दोनों का सम क्या है? 15 है, रहने दीजिए। एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। तो आपको दिखाना क्या है कि दोनों का स्क्वायर का सम मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको दिखाइए मिनिमम। और जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है उसको हम लोग z मान लेंगे। ये बात ना है। बोला कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को क्या दिखाना है? मिनिमम। तो इसको मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है, क्वेश्चन में मिनिमम दिखाना है, तो इसको z आप मान लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए यह तो कंडीशन आपको दिया हुआ है ना, यह आपका क्वेश्चन मेन क्वेश्चन होगा। जैसा और क्वेश्चन में रहता था ना f(x) इज इक्वल टू कुछ, तो f(x) जो रहता है उसी को ना डिफरेंशिएट करते थे, जीरो के इक्वल करके वैल्यू निकालते थे। उसी तरह से यहाँ यह है तो बताइए, तो यहाँ x भी है y भी है, तो x और y है तो डिफरेंशिएट करने में तो दिक्कत हो जाएगा ना। दो वेरिएबल है तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, या तो x को y बना लीजिए या y को x बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x स्क्वायर रहने दीजिए और y का वैल्यू यहाँ से निकालिए तो हो जाएगा 15 माइनस x का होल स्क्वायर, y का वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दीजिए z। अब जैसे बनाते हैं वैसा ही बनाइए। तो z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx, x स्क्वायर का 2x, पावर को इनटू में पावर में एक कम, ये हो गया पावर का, अब 15 का 0 माइनस x का -1 हो जाएगा ना। और फॉर मैक्स और मीन dz बाई dx इज इक्वल टू 0। और dz बाई dx मतलब क्या? 2x, यह माइनस शुरू में लगा दीजिए तो -2 और 15 माइनस x इज इक्वल टू 0 ना। दोनों को दो साइड अगर कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 2 और 15 माइनस x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x को आप इधर ले आइएगा तो 2x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 बाई 2। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिएगा तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा 15 बाई 2। कोई एक इंटरवल आप चुन लीजिए, जैसे यही फर्स्ट वाला का चुन लेते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होगा? 0 होगा। और अरे माइनस इन्फिनिटी से 15 बाई 2 के बीच में 0 तो होगा, या 0 रख दीजिए इसमें, z में कहाँ है z? यही ना, इसमें रख दीजिए 0। x में 0 तो 15 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और x में 0 कैंसिल, तो यानी इसमें अगर वैल्यू अगर सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 225 यानी 225 जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही होता है, यह क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यह किसका पॉइंट हो गया? मैक्स का, क्योंकि पहले प्लस बाद में माइनस तो मैक्स का।
तो आप लिख लीजिए जेड इज मैक्स एट एक्स इक्वल टू कितना 15/2। तो देयर फोर फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का आप क्या माने हुए हैं एक्स, तो एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा 15/2। और सेकेंड नंबर को क्या माने हुए हैं वाई, सेकेंड नंबर को वाई, तो वाई का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 15 - x, और 15 - x की जगह तो ये भी आ जाएगा 15/2, यही हो गया एक्स वाई का वैल्यू। तो देख रहे हैं कि कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं। तो 8 का 2, 3, 4, 5 ऐसे ही बना लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 यानी क्वेश्चन नंबर 9, नोट कीजिए। चलिए, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। टाइप 3 देखते हैं। देखिए, यह सब क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन में दो कंडीशन देगा, एक तो गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ गिवन, और दूसरा जिसको भी आपको प्रूव करना हो यानी मैक्सिमम दिखाना हो या मिनिमम दिखाना हो उसको जेड मान लीजिएगा। एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके उसको डिफरेंशिएट करके जैसे बनाते हैं वैसे बना लीजिएगा। क्वेश्चन को आप 2 बार 4 बार बनाइएगा, पढ़िएगा, तो आपको समझ में निश्चित रूप से आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 आप लिख लीजिए वीवीआई। वीवीआई क्वेश्चन लिख लीजिए। अगर इस एक्सरसाइज से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो 9 नंबर ही पूछेगा, नहीं पूछेगा तो खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 यानी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़े, बुक तो होगा आपके पास। बोला एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ 3 मीटर्स बाय 8 मीटर्स रेक्टेंगल शीट of aluminum and folding up the side, find the volume of the large, क्या लिखा है, largest such box। देखिए, बोला कि एक क्या है तो रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है तो 8 मीटर है और इसका विड्थ 3 मीटर है, समझिएगा, यही है 8 मीटर है और क्या है 3 मीटर है। क्या बोला कि यह एल्युमिनियम शीट है, किसका शीट है एल्युमिनियम का। तो इस एल्युमिनियम शीट का जिसका लंबाई 8 मीटर है, ध्यान समझिएगा, लंबाई कितना है 8 मीटर और इसका चौड़ाई कितना है 3 मीटर है, यही बात ना। क्या बोला कि इसके कॉर्नर पर स्क्वायर काट लिया जाता है, क्या काट लिया जाता है स्क्वायर काट लिया गया। देखिए यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर काट लिया गया है, स्क्वायर इस तरह से काट लिया गया है, क्या चीज है स्क्वायर कट गया, यह हो गया स्क्वायर, स्क्वायर कट गया। स्क्वायर अगर यह होगा तो यहाँ से लेकर यह लेंथ कितना, अगर मान लीजिए कि अगर x होगा तो यह भी क्या हो जाएगा x होगा, यह भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसमें भी यहाँ से लेकर यहाँ तक यह क्या हो जाएगा x, यह भी x, यहाँ से यहाँ तक यह क्या हो जाएगा x, यहाँ से यहाँ तक x ना। इधर भी देखिए यह कितना हो जाएगा x, यह हो जाएगा x, यह हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा x, यह भी यहाँ से यहाँ x, यह x, यह x और यह भी x। कॉर्नर कट गया। कॉर्नर कटने के बाद क्या किया कि इसको फोल्ड कर दिया गया और इसको एक बॉक्स बना दिया गया। तो बोला बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो मैक्सिमम हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अटे। तो बोला कि कॉर्नर आप कितना काटिएगा कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो एक आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यह किसी का शादी कार्ड है, आप लोगों के भी शादी में ऐसा ही कार्ड छपेगा, देख लो, दिख रहा है, ठीक, शादी कार्ड दिख रहा है ना। देखो अब यह अभी फिलहाल समझो कि यह एल्युमिनियम का सीट है, शादी कार्ड मत समझो, क्या है एल्युमिनियम का सीट है, जैसे यह एल्युमिनियम का सीट है ना उसी तरह से यह है, ठीक है। तो इसका लंबाई कितना है 8 है, इसका लंबाई कितना है, यहाँ पर 8 लिख रहे हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर क्या लिख दिए 8 लेंथ हो गया, और इसका विड्थ कितना 3 लिख दिया, 8 है और क्या है 3 है।
अब क्या बोला कि इसका प्रत्येक कॉर्नर को काट लिया जाता है। देखो इसका कॉर्नर को काटते हैं। एल्युमिनियम को, चादर को देखिए हम लोग क्या करते हैं, हाथ से काट देंगे, इतना तेज है हाथ ना। देखिए आप लोग भी घर पर ऐसे ट्राई कर सकते हैं। देखिए काटते हैं। देखो देखो कॉर्नर कट गया इसे, या कॉर्नर क्या हो गया, कट गया। देखो दिख रहा है कॉर्नर क्या हो गया, कट गया। अब देखो इसके बाद इसको फोल्ड किया गया, मोड़ दो इसको। देखो मोड़ के बताते हैं। इसको क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया। देखो मोड़ दिए, बॉक्स बन गया। देखो यहाँ पर दिख रहा है, मोड़ दिए बॉक्स बन गया। मोड़ दिए क्या बन गया, बॉक्स बन गया। तो आप बताओ अगर इसको अगर हम ज़्यादा काटते रहते और तो यह बॉक्स क्या हो जाता और ऊपर की ओर खड़ा हो जाता। कम काट देते तो क्या हो जाता, चिपटा हो जाता ना। तो बोला कि इस कॉर्नर को कितना काटें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान को हम रख सकें। तो कॉर्नर को आपको कितना काटना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान को इसमें रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि काट काट के देखेंगे तो आपको कंपनी में रखेगा तो आपको तो 2 थप्पड़ मार के निकाल देगा। आपको कैलकुलेशन करके और निकाल कर और तब जाकर यह इसको बनाना पड़ेगा डब्बा। तो यह कॉर्नर पॉइंट कितना काटे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ सके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या मान लिए कि x कट गया। अब चलिए यहाँ से आपको लिखना होगा डायमेंशन ऑफ बॉक्स, डायमेंशन ऑफ बॉक्स L। देखिए लेंथ क्या, पूरा लंबाई कितना था 8 है, पूरा लेंथ कितना है 8। तो इधर से भी x कट गया और इधर से भी x कट गया, तो बीच में क्या बच गया, इतना बच गया 8 माइनस 2x। देखो ना लंबाई पूरा था यहाँ से यहाँ तक 8, तो इधर भी x कट गया, इधर भी x कट गया, तो 8 माइनस क्या हो गया 2x। अच्छा b, इधर कितना था पूरा 3 था, तो इधर भी x कट गया, इधर भी x कट गया, तो 3 माइनस 2x h। अब चलो यह जो आप x कट किए हैं इसी को ना आप ऊपर उठा रहे हैं ऐसे। देखिए यही ना x काटे हुए हैं, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं ऊपर की उठा रहे हैं। तो h क्या हो गया हमारा x हो गया, तो h क्या हो जाएगा x, क्योंकि जो काटे हैं उसी को ना आप ऊपर मोड़ रहे हैं। देखिए x कटा, इसको ऊपर मोड़ दिए तो h का काम कर गया। यहाँ से किसको मैक्सिमम दिखाना है, तो वॉल्यूम को, इसके वॉल्यूम को कि x का वैल्यू क्या काटे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान अट जाए। तो वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम क्या होता है LBH। तो L की जगह कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x, B की जगह 3 माइनस 2x, H की जगह x। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। इससे 18 में 3 से 24, 18 में 2 से 36, 2 से 3 में 6x, इसे माइनस 4x स्क्वायर इंटू x ना। थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से 24 माइनस इसको ऐड कीजिए 42 हो जाएगा x प्लस 4x स्क्वायर ना, और यहाँ हो जाएगा x। मल्टीप्लाई कीजिए 24x 42x स्क्वायर और 4x क्यूब, ये बात ना है। अब चलिए यह क्या है आपका v, जैसे क्वेश्चन में आता था ना fx इक्वल टू कुछ भी समथिंग कुछ भी आ गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, समझ में आ रहा है कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 0 के इक्वल कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, दिखा दीजिए कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कीजिए इसको। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा इसको तो क्या आएगा, देखिए v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dv बाई dx, और यहाँ से हो जाएगा 24 कितना हो जाएगा 84x और 12x स्क्वायर, ये ना हो जाएगा, ये आएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, फॉर मैक्स और मीन dv बाई dx इज इक्वल टू 0 और रख दीजिए यहाँ से। तो पहले यहीं से लिख दीजिए 12x स्क्वायर 84x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 ना। 12 कॉमन निकाल लीजिएगा तो x स्क्वायर 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये ना हो जाएगा। तो चलिए अब इसको यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको करना होगा सॉल्व ना। लेकिन आप देखिए
सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x था ना, तो ठीक है, यहाँ पर ना 2x, ठीक है, तो हो जाएगा 16। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई शायद गलत हो गया क्या, सॉरी यहाँ पर 8 है ना, हम 18 लिख दिए हैं, वही मिस प्रिंटिंग हो रहा है। 24, अब ठीक है, यहाँ पर 22 हो जाएगा ना, तो 22x², तो यहाँ से अब डिफरेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा 44, हाँ 44 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब देखिए इसमें से अब कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए कॉमन हम लोग क्या ले ले, कॉमन आप 4 ले लीजिए, कॉमन 4 ना, ये हो जाएगा, 4 को कैंसिल उधर भेज दीजिए, यही हो गया। अब यहाँ से इसका क्या कीजिएगा, फैक्टर तोड़ दीजिए ना, 3 में 6 से मल्टीप्लाई किया 18 और 11, 9 और 2 करके, और इसका क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो मिटा देते हैं क्या, हाँ इसको भी रहने ही दीजिए, यहाँ से मिटा देते हैं। इसके आगे देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या चीज़, 3x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से 3x कॉमन निकालिएगा तो x माइनस 3 और 2 कॉमन निकालिएगा तो x माइनस 3, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू कितना 2/3, ये बात ना। अब इस पर आपको चेक करना है कि दोनों पॉइंट में से किस पॉइंट पर यह मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो थोड़ा सा अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो थोड़ा सा भी आप समझ सकते हैं। देखिए इसका पूरा चौड़ाई विड्थ कितना था, 3 था, तो x का वैल्यू आया कि 3, तो 3 जब इधर से ही काट लेंगे आप, 3 इधर से तो कैसे काट लीजिएगा, पूरा लंबाई 3 है, तो 3 तो आप काट नहीं ना सकते हैं इधर से, तो कितना, तो 2/3 कट जाएगा। चलिए फिर भी अगर उतना नहीं समझ में आता है तो आप क्या कीजिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं क्या, तो यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी और यहाँ माइनस इन्फिनिटी ना, ये पहले वाला है अभी नहीं लिख लेना। तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 पहले और यहाँ हो जाएगा 3, तो कोई एक इंटरवल चुन लीजिए, जैसे यही चुन लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 2/3, तो 0 होगा, इसमें 0 रखे जहाँ डिफरेंशिएट के उसमें 0, इसमें 0 0 कैंसिल, तो प्लस आ जाएगा, या माइनस या प्लस। तो यह क्या हो गया, मैक्स का पॉइंट या मीन का। तो क्वेश्चन क्या पूछा, केवल मैक्सिमम ना पूछा, केवल क्या पूछा, मैक्सिमम पूछा है ना, केवल क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है। तो मैक्सिमम पूछा है तो कोई बात नहीं है, आप मैक्सिमम ही लिख लीजिए ना। अच्छा देखिए, तो यहाँ से हाँ आप लिख लीजिए, वॉल्यूम है ना भी, वॉल्यूम इज मैक्स एट x इक्वल टू 2/3। एंड अगर मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा कि क्या होगा मैक्सिमम वॉल्यूम, तो आप क्या कीजिए, मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालने के लिए, तो भी यही ना था, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दीजिएगा 2/3, क्या रख देंगे 2/3, तो क्या हो जाएगा देखिए 24 और x के जगह क्या हो जाएगा 2/3 माइनस 22 और x के जगह कितना 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 और x के जगह कितना 2/3 का होल क्यों। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो आ जाएगा 200/27 मीटर है, तो मीटर क्यूब आंसर। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कितना नंबर, 9 नंबर। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं।